वेलकम बैक दोस्तों। तो मैं आपके लिए वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर हो चुका हूं। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। साथ ही साथ इस एपिसोड में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए प्लीज़ एंड तक बने रहना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें फर्नेस स्पिरिट का नाम लिंगडोंग पता चला है। साथ ही साथ जो होली फॉक्स है उसका नाम है जियो बाई पता चल चुका है, इसलिए आप सभी इनको याद रखना क्योंकि अब मैं इन्हीं का नाम लेने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं जिन को जो कि लिंगडोंग के साथ में खड़ा हुआ था। तभी लिंगडोंग जिन से कहने लगती है कि जू भी तुम्हें किसी भी प्रकार से मैजिकल वेपन के बारे में कोई जानकारी नहीं देगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। जब तक उसकी मुंह पर तुम पैसा नहीं फेंकोगे तो वो तुम्हें कभी भी प्रकार की जानकारी और मैजिकल वेपन की लोकेशन नहीं बताने वाला। और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जो जिन है वह अपने लिए एक मैजिकल वेपन खोज रहा है और यहाँ पर जो जू भी है वह एक मैजिकल वेपन का डीलर ही उसे समझ सकते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जिन जो कि लिंगडोंग से कहने लगता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे एक शॉप के बारे में पता चला है, चलो उधर जाकर एक आध मैजिकल वेपन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जियो बाई जो कि जो जिन होता है उसके हाथों में होती है। तो यहाँ पर हम जियो बाई को देखते हैं जैसे कि मस्ती सूझने लगती है और वह जिन के हाथों को काट लेती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट होकर एक शॉपकीपर पर आता है जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर एक प्रकार के वेपन को क्रिएट कर रहा होता है और हम उसके हाथ में एक वेपन को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ वह उसे देख कर कह रहा होता है कि मुझे कम से कम 1 साल लगे ऐसे रिकार्नेट करने के लिए। यह तो बहुत ज़्यादा कमाल का वेपन है। साथ ही साथ सेंट लेवल का कोई बंदा इसकी होने का आवाज़ तो लगा ही नहीं सकता। इसकी सहायता से मैं एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर सकता हूँ और सेंट लेवल के बंदे को तो आसानी से इसमें कैद भी कर लूँगा। अब तो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन डीलर बन चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा अपनी इस प्रकार के वेपन को क्रिएट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है कि तभी हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि जियो वाई और लिंगडोंग के साथ में उसी शॉप में आ जाता है। और जैसे ही वह उस शॉप में आते साथ ही कदम रखता है तो हमें दिखाया जाता है कि जिन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट हो चुकी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन में बहुत सारी चेन्स आकर जिन के पैर को जकड़ लेती हैं और उसको चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देती हैं। और यह जीत कर जिन काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जिन को उस वेपन के होने का एहसास नहीं हुआ था। साथ ही साथ इस तरफ हम उस बंदी को देखते हैं जो कि ऊपर बैठा हुआ जिन बनाने लगता है और वह कहने लगता है कि तुम सेंट लेवल पर होने के बावजूद मेरे वेपन के होने का एहसास नहीं लगा पाए। यह मेरा वेपन कामयाब हो ही गया आखिरकार। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। पर हम इस तरफ दिखाया जाता है कि वह बंदा जैसे ही जन बना रहा था कि तभी जियो बाई जो कि जन के हाथों में होती है वह उस फॉर्मेशन को क्रॉस करते हुए उसके बाहर निकल जाती है। और यह देखकर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका था और वह कहने लगता है कि यह फॉक्स मेरे मैजिकल वेपन की फॉर्मेशन से कैसे बाहर आ सकती है, यह तो नामुमकिन ही है। और हम इस तरह लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो कि उस बंदे से कहने लगती है कि जियो बाई पर किसी प्रकार की फॉर्मेशन ट्रेजर का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जियो बाई के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी सहायता से वह किसी प्रकार की फॉर्मेशन से बाहर निकल सकती है। और यहाँ पर तुम्हारी अभी फॉर्मेशन के साथ यही हुआ है। यह सुनकर वह बंदा काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशन अच्छी है, इसके होने का एहसास मुझे नहीं हुआ पर तुम मुझे इसमें कैद नहीं कर सकते। और ऐसा कर जिन वहाँ पर अपने ऑरे को रिलीज करना शुरू कर देता है। और यह देखकर वह बंदा जिन पर हंसते हुए उसका मजाक बनाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरी फॉर्मेशन को किसी प्रकार से ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पूरा 1 साल लगा इसको रिकार्नेट करने के लिए। यह सुनकर जिन कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। और हम देखते हैं कि जिन सच में ही अपने ऑरे का प्रेशर का यूज़ करते साथ ही उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जिन को एक आइडिया आता है और वह अपनी एक पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर उस फॉर्मेशन में किसी प्रकार के वर्ड को लिखना शुरू कर देता है। और यह देखकर जो वह बंदा होता है वह से कहने लगता है तुम किसी प्रकार की टेक्निक का यूज़ कर लो पर तुम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पर हम इस तरफ देखते हैं जिन को जो कि अपने उन सभी वर्ड्स की सहायता से वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो उसका ट्रेजर होता है वह वहाँ पर हिलने लगता है। और यह देखकर वह बंदा भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो चुका था। पर तभी जिन अपनी पावर को जैसे ही इंक्रीज करता है कि तब हम देखते हैं कि जो उस बंदे की फॉर्मेशन और उसका ट्रेजर था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसका डिस्ट्रॉय बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसके इम्पैक्ट की वजह से चारों तरफ के माहौल में काफ़ी ज़्यादा ही धुआं धुआं हो जाता है। साथ ही साथ शॉप के बाहर जो आदमी होते हैं भाई भी इस इम्पैक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन उस फॉर्मेशन से पूरी तरह से ही बाहर आ चुका है। फिर हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी शॉपकीपर के अंदर जहाँ पर हम देखते हैं कि वह शॉपकीपर और जिन एक दूसरे के साथ में खड़े हुए थे और साथ ही साथ वह एक दूसरे के साथ एक डील करते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और वह 5 एलिमेंटल
जो स्टोन था वह उस बंदे को देते हुए कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा ये ट्रेजर काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आया है, इसलिए तुम इस 5 एलिमेंटल स्टोन के बदले ये मुझे दे दो। और हम देखते हैं कि वह बंदा उससे कहने लगता है कि यह 5 एलिमेंटल स्टोन से भी काफ़ी ज़्यादा ही कीमती है। यह सुनकर जिन कहने लगता है अच्छा ऐसी बात है। पर हम लिंगडोंग को देखते हैं जो कि कहने लगती है नहीं नहीं, 5 एलिमेंटल स्टोन काफ़ी ज़्यादा कीमती है, इसकी औकात भी नहीं है इसके आसपास इसकी प्राइस के आने की। फिर हम देखते हैं जिन को जो कि कहने लगता है रहने दो ना, हमें ये ट्रेजर चाहिए तो हम इसकी फीस को ज़्यादा ही पे कर सकते हैं। इस तरह में दिखाया जाता है जिन को जो कि अपनी पावर का यूज़ करते साथ ही वहाँ पर उसी लेडी का दिया हुआ रुमाल को बाहर निकाल लेता है, क्योंकि जिनको पता था कि जो ये बंदा है यानी कि यह शॉपकीपर वह उस लेडी पर पूरी तरह से ही फिदा है। इसलिए हम देखते हैं कि वह बंदा उस लेडी के रुमाल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह से पूछने लगता है तुमने उस लेडी के साथ क्या किया, यह तो उसी का रुमाल है ना। यह सुनकर जिन कहने लगता है कि हाँ मुझे पता था कि यह मेरे किसी ना किसी काम तो आएगा ही। और हम देखते हैं वह बंदा जो कि इग्नोर करते हुए कहने लगता है पर मैं इसके बदले भी तुम्हें अपना 1 साल की मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता हूँ। पर हम देखते हैं जिनको जो कि समझ जाता है कि यह तो उस लेडी से काफ़ी ज़्यादा ही प्यार करता है, इसलिए वह जो उसका रुमाल होता है उसे पूरी तरह से नीचे फेंकने का जैसे ही ट्राई करता है तो वह बंदा तुरंत ही फुर्ती में आकर उसके रुमाल को कैच कर लेता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि यह जो बंदा है वह पूरी तरह से लेडी के प्यार में पागल है। और हम देखते हैं जिनको जो कहने लगता है अब तो तुम्हारी डील पक्की हो गई ना, अब तो मैं ये ट्रेजर को लेकर जा सकता हूँ। यह सुनकर वह बंदा इसके लिए एग्री हो जाता है। और हम देखते हैं कि जिन जैसे ही उस शॉप से बाहर निकलता है तो वह बंदा पीछे से जिन को आवाज़ देते हुए उससे उसका नाम पूछने लगता है। तो हम देखते हैं जिन को जो कि अपना नाम जिन बताकर वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जिन और लिंगडोंग और साथ ही साथ जियो भाई एक दूसरे के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी लिंगडोंग जिन से पूछने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपना मैजिकल वेपन चाहिए और मैं भी चाहती हूँ कि तुम मैजिकल वेपन का यूज़ करो, क्योंकि मैजिकल वेपन की सहायता से तुम अपने सेंट लेवल के पीक को ब्रेक थ्रू कर सकते हो। साथ ही साथ तुम अपने कल्टीवेशन लेवल के साथ साथ तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है वह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक तलवार है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, साथ ही साथ तुम यहाँ पर स्वॉर्ड एम्बरर भी हो, इसलिए तुम्हारे पास स्वॉर्ड होना तो जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि तुम एक अपना मैजिकल वेपन भी क्रिएट करो, क्योंकि मैजिकल वेपन और स्वॉर्ड दोनों ही डिफरेंस चीज़ हैं, क्योंकि समय समय पर हमें इन दोनों का यूज़ करने का ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन को जो कि कहने लगता है कि हाँ मैं अपने लिए दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिकल वेपन ढूंढ कर ही रहूँगा। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है बूजी को जो कि एक टब में नहा रही होती है। साथ ही साथ हम उसके ऊपर देखते हैं जहाँ पर एक बंदा जो कि उसकी छत पर ही होता है और वहाँ से बूजी के रूम में आने का ट्राई कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं बूजी को जो कि नहा रही होती है। साथ ही साथ आप देख ही सकते हैं अरे यार मैं तो फिदा हो गया यार, काश मैं वहाँ पर होता यार। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बूजी होती है वह जैसे ही नहा रही होती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर तो कोई आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वह बंदा जैसे ही वहाँ पर एंटर करने का ट्राई करता है और बूजी अपनी तलवार को लेकर पूरी तरह से ही तैयार थी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाता है जिन, क्योंकि जिन को देखकर बूजी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम इस तरफ देखते हैं कि जैसे ही उस बंदी को पता चल जाता है कि यहाँ पर तो और कोई आ चुका है तो वह सीधा ही जाकर मौका पाकर बूजी पर जैसे ही अटैक करता है कि तभी जिन स्पीड में जाकर उसके अटैक को नैलीफाई करते हुए अपनी तलवार के स्लैशिंग अटैक से सामने वाले बंदे को पूरी तरह से ही मार देता है। और यह देखकर बूजी उसके पास जाते हुए उस बंदे को चेक करती है तो वह जिनसे कहने लगती है कि यह तो सिर्फ एक कठपुतली ही थी, मतलब यहाँ पर कोई हमारे ऊपर नजर रखने के लिए इसी वजह। यह सुनकर जन उससे कहने लगता है कि हाँ हमें यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। जबकि दूसरी तरफ बूजी को देखते हैं जो कि जन के सामने जाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम सबसे पहले तो मेरे रूम में कहाँ से आ गए, क्योंकि किसी भी महिला के रूम में जब भी वो नहा रही हो तो उसको नॉक करके आना चाहिए। और ऐसा कहकर बूजी अपने तलवार को सन की गर्दन पर रख देती है। साथ साथ जैसे ही जन रियलाइज करता है अरे ये तो पूरी तरह से ही वो है, तो हम देखते हैं कि जन अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जब भी आएगा तो मैं सबसे पहले अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार।